रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो इनको आती नहीं है। और मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद ये ना हो। और पाकिस्तान को कुछ आदत भी बन गई हुई है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार मार के एक अच्छी भली पोजीशन से, सिचुएशन से वो अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। स्टंप इनसे नहीं हो रहे, कैच इनसे नहीं हो रही, बॉलिंग इनसे नहीं हो रही, फील्डिंग इनसे नहीं हो रही, कप्तानी इनसे नहीं हो रही। ये क्रिकेट खेलेंगी। भाई इनकी किस्मत खराब है, ये मेरी बात मानते ही नहीं है भाई। तुम लोगों की किस्मत खराब है। घटिया तरीन परफॉर्मेंसेस बाय द पाकिस्तानी वुमेन्स एंड सीरियसली यार शर्म आती है, शेम ऑन देम। हमें समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम पागल होते जा रहे हैं दिन ब दिन को देखते हुए। हम पाकिस्तान के नाम लेते हैं, यहाँ पर आकर से हमारी बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। अगरचे फाइनल इंडिया के साथ पड़ जाता तो मुझे लगता है कि वो एक वन साइडेड मैच ही होता, क्योंकि इंडियन वीमेन जो है एशिया के अंदर उनकी बड़ी हुक्मरानी है। और जिस तरीके से हमें इतनी हाइप थी वुमेन्स का, हमने ज़िंदगी में कभी मैच नहीं देखा था और इस दफ़ा हमने मैच देखा। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जलील करने के। जिस पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया सेमीफाइनल में, इंडिया ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई कर गया और सरप्राइज शायद हम नहीं होंगे या आप भी नहीं होंगे अगर इंडिया जीत जाता है। आप देखें मेंस टीम कौन से ऐसे रोल मॉडल क्रिएट कर रही है जिसको देखकर हमारी फीमेल जो है वो आगे बढ़े। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यकीन करें नॉकआउट्स के लिए हमारी टीम बनी नहीं हुई। हम लोग हमेशा चौक कर जाते। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को बदतरीन शिकस्त हो गई है सेमीफाइनल के अंदर। भाई श्रीलंका वुमेन से आप नहीं जीत सके, सिर्फ 140 रन और श्रीलंका वुमेन ने आराम से चेस कर लिया। रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो इनको आती नहीं है। और मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो शायद ये ना हो। और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं, लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान एक अच्छा भला मैच हाथ में आ सकता, वो पाकिस्तान ने हाथ से गंवा दिया। तो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। आई एम रियली एंग्री, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ के पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया और कोई अकल यूज नहीं की। बहुत गुस्सा आया और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और यहाँ किसी को गलतफहमी नहीं थी कि ये मुकाबला जो है ना पाकिस्तान के लिए आसान होगा। कि पाकिस्तान को कुछ आदत भी बन गई हुई है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार मार के एक अच्छी भली पोजीशन से, सिचुएशन से वो अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। सो ये भी एक्सपेक्टेड था। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर इस टीम ने फाइट करनी थी, पर आप टेल के साथ बैटिंग कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर के साथ बैटिंग कर रहे हैं और एक एंड पे खड़े हुए तमाशा देखते रहे कि गलतियों पे गलतियां बल्लेबाज कर रहे हैं। एक आधा दो बॉल अच्छे हुए हैं। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को बदतरीन शिकस्त हो गई है सेमीफाइनल के अंदर। भाई श्रीलंका वुमेन से आप नहीं जीत सके, सिर्फ 140 रन और श्रीलंका वुमेन ने आराम से चेस कर लिया। निदा डार ने एंड में आके भाई वाइड फेंक दिया। अगर बात करें बैटिंग में, ना हमारी बैट्समैन से छक्का लग रहा है, बॉलिंग में सादिया के अलावा किसी बॉलर हमारी से ना कोई विकेट ले हो रही है। श्रीलंका के हम स्टंप आउट छोड़ रहे हैं, श्रीलंका के हम कैचेस छोड़ रहे हैं। तो भाई नतीजा क्या बना के हमारी टीम सेमीफाइनल से धक्के खा के बाहर हो गई है। हम कह रहे थे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, भाई कहाँ इंडिया वर्सेज पाकिस्तान? इंडिया तो फाइनल में चला गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से हमारी सीनियर टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से हमारे बाबर आजम की साइड ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से हमारे लेजेंड्स ने परफॉर्म किया, वो भी ट्रॉफी नहीं जीत सके। आज फिर हमारी गर्ल्स की टीम भी बाहर होगी। सूरत फाइनल हुआ, सेमीफाइनल, यानी कि निदा डार और आलिया ऋषि। आलिया जो रियाज है, इससे बाहर गप्पे लगवा लें, इससे बाहर बातें करवा लें। इतने स्टंप्स मिस किए हैं और स्टंप जो हो गया वो लिया नहीं। कैच हाथों से छोड़े, मुंह से छोड़े। इस आलिया रियाज ने बाहर बैठ के ऐसे शो करती है जैसे कोई नन्हे खान है, कोई फन्ने खान है। तो ये है जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट। आपसे कहा था नामुमकिन है, वो देखे चमारी अतापत्तू द लोन मैन स्टैंडिंग की तरह अकेली, राना टुंगा की तरह अकेली खड़ी रही, अकेली डटी रही। हालांकि बहुत ही गंदा बोल्ड हुई है। सादिया व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ चैंपियन शी इज। ये निदा डार की थर्ड क्लास दकियानूसी कप्तानी, मुंह उठा के ऊपर से बॉलिंग करने आ गई। 19 पे 2 से लेके ये पाकिस्तान ने प्लेट में रख के 140 रन, बड़ी से बड़ी टीम की टांगे काम जाती हैं। मैंने तो कहा शायद 140 देख के
कुछ कर जाए। तुम लोगों को जरूरत है कोई तो एक मैच जीत जाते यार, इंडिया के साथ फाइनल आ जाते, फाइनल आप जीत के आ जाते मुल्क, तो आपका नाम होता, आपको सर पे उठा लेते लोग। आपने भी हमें जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने थोड़ी सी कसर रहेगी तो वो भी आपने हमें जलील कर दिया। जिस तरीके से हमें इतनी हाइप थी वुमेंस का, हमने ज़िंदगी में कभी मैच नहीं देखा था और इस दफ़ा हमने मैच देखा, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जलील करने की। जिस तरीके से आपने देखा होना है कि हमारी एक प्लेयर है फिरोज़ा, उसके अलावा कोई भी आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसी बैट्समैन हो जो जिम्मेदारी के साथ खेले मैच? कोई भी नहीं खेली, कोई भी नहीं खेलती, कोई भी परफॉर्म नहीं करता। और हमारे पास बॉलिंग के नाम पे दब्बे हैं भाई। जिस तरीके से आपने देखा ना, फास्ट बॉलर के नाम पे स्पिनर भाग रहे हैं, जिस तरीके से देखा ना, स्पिनर की बॉल ही बड़ी मुश्किल से विकेट पे टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। एंजॉयमेंट करने के लिए, एंजॉयमेंट है, खाने गए हैं, उसके बाद घूमने फिरने गए हैं, सैरो तफरी करने गए, सेल्फियां मनानी है, ये बस भाई खेलना नहीं है इनको, बस यही सब कुछ करवा लो। खेलना इनसे ग्राउंड में नहीं है बड़ा। तो अगर इनसे कोई बात करे मीडिया के अंदर तो कहते हैं कि भाई हम ग्राउंड में बैट से जवाब देंगे। ये बैट से जवाब देना होता है। हर फाइनल में, हर सेमीफाइनल में आके आप लोग हमें इस तरह जलील करते हो, ट्रॉफी कोई नहीं जीतते हो। सेमीफाइनल फाइनल में आने का क्या मकसद होता है यार? एक दफ़ा तो आप ट्रॉफी जीते। 2017 के बाद हमने ना वुमेंस में ट्रॉफी देखी ना मेंस में ट्रॉफी। यार आप खुदा के लिए हमारी क्रिकेट की जान छोड़ दो, नए प्लेयर्स को मौका दो। वो इनकी किस्मत खराब है, ये मेरी बात मानता ही नहीं है भाई। तुम लोगों की किस्मत खराब है भाई। इन लोगों को किसी की बद्दुआ लगी है, मुझे नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है भाई। जीता जिताया मैच हाथ से निकल गया भाई। एनीवे भाई, जीता जिताया तो नहीं था, भले ही उन्होंने फील्डिंग में खराब फील्डिंग की हो, जो है श्रीलंका ने कैचेस छोड़े हो, लेकिन भाई उनकी कैप्टन ने, चमारी ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है भैया। ऐसा लग रहा था कि मेंस का जो है आज वो T20 का मैच हो रहा है भाई। क्या ड्रामेटिक मैच था, क्या गजब की फाइट हुई है भाई, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की। भाई पाकिस्तान श्रीलंका दोनों की कुड़ियां अच्छी खेली, लेकिन भाई श्रीलंका वालों ने आज बहुत जबरदस्त जो है बैटिंग की। तो ऐसा रहा था कि फाइनल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो निकल ही गया, मैंने कहा पाकिस्तान ही आएगा हिंदुस्तान वुमेन टीम के साथ, लेकिन भैया वही पुरानी कहानी, किस्मत खराब है, इनकी नसीब में खुशियां है ही नहीं मेरे भाई। बस पाकिस्तानियों, अब ये दुआ करो कि चैंपियन ट्रॉफी में तुम लोग कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो अगर चैंपियन ट्रॉफी भी तुम लोग हार गए ना, तो मेरे को लगता है यार तुम लोगों को क्रिकेट छोड़नी चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट अब तुम लोगों के बस की बात नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया इससे जलन के मारे धुआं होती ही रहती है। और दोस्तों, आज भी पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो आगे देखते हैं। फाइनल्स खेल चुके हैं, ट्रॉफीज उठा चुके हैं और हम बेचारे तरसे पड़े हैं। एक भी नहीं है हमारे पास एक भी नहीं है, हमारी शक्ल ही नहीं है ट्रॉफीज उठाने वाली, ना हमारे काम है ट्रॉफीज उठाने वाले। दैट वाज सो कह लेंगे घटिया तरीन परफॉर्मेंसेस बाय द पाकिस्तानी वुमेन्स एंड सीरियसली यार शर्म आती है, शेम ऑन देम। हमें समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम पागल होते जा रहे हैं दिन ब दिन को देखते हुए। हम पाकिस्तान के नाम लेते हैं यहाँ पर, आकर से हमारी बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है कि आपकी टीम में। आज भी हमने बड़ी बढ़ के मारी गई यार, पाकिस्तान भी जीतेगा इंडिया से फाइनल, इंडिया से फाइनल। भाई क्या क्या खाक फाइनल खेलना है हमारी टीम ने, हमारी टीम सेमीफाइनल में नहीं जीती। देखिए हम, हमारे माथों पे लिखा हुआ सी, आप समझ जाए किसी बिल्कुल आवाम भी समझ गई है, आवाम भी समझ गई। पाकिस्तानी वाकई सी है भाई, रियली हमें नहीं पता कि हमें गेम कैसे खेलने की, इतना स्लो, इतना गंदा खेले। 140 सीरियसली 180 तक जाते तब भी हम कहते हैं कि चलो कोशिश कर रहे हैं, जीत जाएंगे, लेकिन नहीं यार, इंडिया से नहीं जीत पाए। 3 मैचेस लगातार जीते, उसके बाद फाइनल सेमीफाइनल्स में आ गए। यहाँ पर भी उम्मीद थी, हमने जब उम्मीद नहीं रखी सेमीफाइनल्स में आ गए, जब उम्मीद रखी तो फाइनल से बाहर। मतलब क्या ये सकते हैं कि छोटी टीम्स को हराते, 2-3 छोटी टीम्स को हराया, इंडिया बड़ी साइड हार गए, श्रीलंका बड़ी साइड फिर हार गए। फजूल तरीन है, मतलब हमारी टीम्स आर यूजलेस और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना गंदा पाकिस्तान खेल रहा है और आई थिंक सो कि वी आर अशेम्ड, वी आर रियली अशेम्ड, सीरियसली। अल्फाज ही नहीं है हमारे पास, इतना दिल दुखी होते हैं। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देख के हमारे दिल टूट गए, यहाँ पर ये मैच देख के दिल टूट गए। बात यह है कि इंडिया की वुमेन्स लगातार बेहतर करती जा रही हैं, उनकी मेंस टीम लगातार जीती जा रही है, उनकी लेजेंड्स जीत गए। पता नहीं, या तो आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, या आप ये बात करोगे कि शायद इंडिया का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। पता नहीं आधा ग्लास भरा है कि आधा खाली है, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया जहां भी खेल रहा है, चाहे वो वुमेन्स में खेल रहा है, चाहे वो मेंस में खेल रहा है, चाहे वो सीनियर्स में खेल रही है, चाहे उनकी जूनियर टीम खेल रही है, वो जीत रहे हैं। और पता नहीं कैसी बदकिस्मती छाई हुई है आ जाएगा, क्योंकि जब 4 आउट हो गए थे 78 पे और 12 ओवर भी हो गए थे, तो उस टाइम पाकिस्तान मैच में बिल्कुल इन था।
लेकिन वही चीज होती है कि हमारी पता नहीं कैसी रवायत बन चुकी है कि वो हाथ तो आता है, हलवा गरम गरम आता है, लेकिन मुंह को नहीं लगता। पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल हार गया और विमेन एशिया कप जो चल रहा है श्रीलंका के अंदर, एक बड़े मैच की जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान विमेन वर्सेस इंडिया विमेन का एक फाइनल मैच हो सकता है और पाकिस्तान तीसरी दफ़ा एशिया विमेन के फाइनल खेल सकता था, बट पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया। श्रीलंका के हाथों 3 विकेट से हार हुई। सादिया की एक अच्छा बॉलिंग स्पेल हुआ मगर पाकिस्तान को जीत नहीं मिल पाई। अगरचे फाइनल इंडिया के साथ पड़ जाता तो मुझे लगता है कि वो एक वन साइडेड मैच ही होता, क्योंकि इंडियन वीमेन जो हैं एशिया के अंदर उनकी बड़ी हुक्मरानी है। ओवरऑल भी आप रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश 2018 एशिया विमेन एशिया कप जो है वो जीता और भारत को हरा के जीता था मलेशिया के अंदर। उसके अलावा लगातार 6 जो पहले एशिया कप हुए वो इंडिया जीता, उसके बाद एक और इंडिया जीता, 7 इंडिया जीत चुका हुआ है। श्रीलंका 5 मरतबा पहले भी फाइनल में पहुंचा, अब 6ठी मरतबा पहुंचा, बट पलड़ा देखा जाए तो इंडिया का बहुत भारी है, कोई मैच नहीं है, बट एक फाइनल मैच में पहुंच जाना उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी, खासकर वो होस्ट नेशन है श्रीलंका, तो वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान की उम्मीद थी कि शायद तीसरी मरतबा वो एशिया कप का फाइनल खेल पाते, बट पाकिस्तान टीम बहुत नज़दीकी से चौंकी है। बट मुझे लगता है कि विमेन क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम जो है उसकी वही एक के प्रोग्रेस है जैसे मेंस में बांग्लादेश की है। बहुत ही माजरत के साथ और हैवी हार्ट के साथ मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है। मुझे आप देखें मेंस टीम कौन से ऐसे रोल मॉडल क्रिएट कर रही है जिसको देखकर हमारी फीमेल जो है वो आगे बढ़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यकीन करें नॉकआउट्स के लिए हमारी टीम बनी नहीं हुई, हम लोग हमेशा चौक कर जाते हैं। या मतलब ये तो चलो शुक्र है कि सेमीफाइनल में आके इन्होंने चौक किया है। ये इससे पहले वाली मेंस टीम देख लें, T20 में वो सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचे, क्वार्टर फाइनल्स तक भी हम लोग नहीं जा सके। तो ये मतलब यार पैथेटिकली परफॉर्म्ड है। और यकीन करें इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, मतलब देखो आप श्रीलंका से भी हार रहे हो और यकीन करें कि बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो आज खुश थी कि चलो इंडिया फाइनल में पहुंचे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, एशिया कप का फाइनल शायद कोई एक ट्रॉफी हमारे पास आ जाए। फाइनल में जाकर हार जाते यार, क्या हो गया तुम लोग? ये ऐसे बात है कि हमारी जो है ना दस्तूर ही यही है। इंडिया हमेशा से देखिए, इंडिया भी अपनी रिवायत को कायम करता हुआ हमेशा सबसे पहले सबसे आगे फाइनल तक पहुंचा और विमेंस भी उनकी फाइनल तक पहुंच गई। हमारे मेंस जो है तब भी फाइनल तक नहीं पहुंचे थे, अब भी फाइनल तक नहीं पहुंचे, अब खवातीन भी फाइनल तक नहीं पहुंची। यार यकीन करें अच्छी परफॉर्मेंस थी, शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने ऐसी खच्चे मारी हैं, ऐसी खच्चे में चौकी करना है। आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है ना आप लोगों की इंतहाई पैथेटिक है एंड आई सीरियसली बहुत ही डिसअपॉइंट हूं मैं, बहुत ज्यादा। Hats off to them. Hats off to Sri Lankan resistance. Their crowd, they stood by their team. They stand by their team. They were not like टीवी में बाहर बैठे हैं मियाँ बीवी, 45 साल का बुड्ढा और एक्टिंग हो रही है बाहर बैठ के, ये मुंह से कैच पकड़ रही है। डॉली कैच नहीं पकड़ने हो रहे इनसे सीधे लातों पे बॉल हो रहे हैं, स्टंप इनसे नहीं हो रहे, कैच इनसे नहीं हो रही, बॉलिंग इनसे नहीं हो रही, फील्डिंग इनसे नहीं हो रही, कप्तानी इनसे नहीं हो रही। ये क्रिकेट खेलेंगी? ओ भाई आपके बस का काम नहीं है। फिर 2-3 ड्रामे यूट्यूबरियां जो है वो फिर कहते हैं कि भाई ये औरतों, भाई साहब आप जितने औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बात यह है कि ये जो है राना टूंगा है लड़कियों की, ये जो अता पत्तू थी चमारी थक गई थी एंड पे,